नहीं है उसको ठाकुर जी घर दे, जिसके प्रसन्नता नहीं है ठाकुर जी हमारे उसको प्रसन्नता दे। जिस भाव से जो व्यक्ति कथा सुना है, मनमनखी गांव के समस्त जितने भक्त हैं उन भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठाकुर जी हमेशा उनके दिल में बसे, क्योंकि आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे अच्छे भक्त हैं। आज आप अपने लिए ताली बजाएं, इतने दिव्य रूप से आपने कथा को सुना है, आपने एक रिकॉर्ड को बनाया है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया। मैं जीवन में बिहार का नाम सुनता था। जब मैं तैयारी करता था IAS की तो मेरे मित्र बिहार के थे, लेकिन बिहार में नहीं देखा था। मैं बिहार के विषय में सुना था। कुछ लोग तथाकथित लोग ने बिहार की छवि को बर्बाद कर दिया। डिबेट होती है न तो बिहार में और हर जगह सब ऐसे ही कंडीशन है। आप मुंबई में भी चले जाओ तो झोपड़पट्टी है, दिल्ली में जाओ तो झोपड़पट्टी है, हर प्रदेश में जाओ इतनी ही गरीबी है। लेकिन यहाँ की माँ और यहाँ के पिता IAS को उत्पन्न करते हैं, यहाँ भक्त उत्पन्न करते हैं, यहाँ भक्ति उत्पन्न होती है। हम जैसे वाचकों का सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं, आपके बीच में आए हैं। ये आपका सौभाग्य नहीं है, इस बालक का सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आए हैं। जन जन प्रत्येक यहाँ की बहन, प्रत्येक माता वो भक्तिक स्वरूपा है और प्रत्येक पुरुष भक्त है, वो प्रहलाद है, वह ध्रुव है। मैं जितने दिन से आया हूँ 8-10 दिन हो गए। मैं यहाँ पहुंचा था 24 तारीख को, 26 से कथा थी। मैं आपके भाव को देख रहा हूँ, उस भंगिमा को देख रहा हूँ, उस नमन को, श्रद्धा को देख रहा हूँ, उस तपन को देख रहा हूँ, उस तप को देख रहा हूँ, उस समर्पण को देख रहा हूँ। कितना नम्रता है आपके अंदर, कितना दिव्यता है आपके अंदर, कितनी भक्ति भाव आपके अंदर है। हमारे तिवारी जी हैं, वहां बैठे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के, वो आपके सामने बैठे हैं। मैं उनको देखता था जब यहाँ तैयारी चलती थी, बोलते थे आज भी जितने पेपर है आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। आपके विषय बोल रहा हूँ, आपके मतलब बहुत अच्छा आनंद आया। और ये आनंद कल से नहीं आया, हृदय में तो बस गए श्याम सुंदर। मेरे साथ एक श्लोक बोलिए, 7 दिन का पूरा कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में, आपके हृदय में बस जाए। त्रुटि अगर जीवन में कुछ होए या हुई हो वो दूर हो जाए, कथा का संपूर्ण फल आपको मिल जाए। एक ही श्लोक है भागवत जी का, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखे समनस तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे श्री विक्रम जी एवं श्रीमती संगीता सिंह जी जो मुझे दिल्ली में मिली थी, बैठिएगा यार, आज भोजन का समझ करिए, कुछ कोई बात नहीं। दिल्ली में मिली थी, कथा चल रही थी पश्चिम बिहार, और वो कथा सुनने आती थी, उन्हें अच्छा लगा। 1-2 दिन इन आचार्यों से उन्होंने संपर्क किया। देखिए मैं एक चीज अपने विषय में बता दूं, मैं बच्चा ही रहना चाहता हूं, मैं सिद्ध नहीं बनना चाहता। कोई कहे कि महाराज का मिलने का टाइम क्या है, अगर मेरे को भूख लगी तो मैं जाकर के खाया आता हूं, फिर आपकी कुंडली देखने लगता हूं। मैं यही जीवन जीना चाहता हूं, मैं बहुत सिद्ध नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा विद्यार्थी ही रहना चाहता हूं, और ये नहीं कि महाराज कब मिलेंगे, कोई मेरा सिस्टम है, मेरा कोई सिस्टम नहीं। मैं बिना सिस्टम का हूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं, मैं साधक हूं। मैं इसी तरह जीवन जीना चाहता हूं।
मैं जीवन भर पढ़ूं और जीवन में सबके दिल में निवास करूं। ठीक है, मैं इतना दूर ना हो जाऊं संसार से कि मुझे देख करके लोग डरे कि क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे। होना चाहता हूं क्योंकि मैं आज का पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं। मैंने जीवन में मेहनत की है, मैंने 18 घंटे पढ़ा है सब कुछ छोड़ के, मैंने साधना की है। तो ये जाकर के मिली, बोले महाराज जी के मिलने का टाइम क्या है कैसे है। मैं कहूँ बता दो, उनसे कोई टाइम नहीं है, अभी आ जाए, मैं यहाँ खा रहा हूँ, अभी यहीं बैठ के खाएं। क्या है उसमें, क्या मिलने का है। गई कैसे दूसरे दिन मैंने अनाउंसमेंट कर दिया वहीं से, कैसी होगी कथा, क्या स्वरूप होगा। इतनी मेहनत यहाँ से गई दिल्ली, फिर वृंदावन गई, आप सिंह साहब से बात होती रही, यहाँ मीटिंग होती रही, फिर वीडियो जाते रहे, हमारे तिवारी जी भेजते रहे, सब तरह से पूरी इतनी मेहनत की एक एक चीज को लेकर के, और उस मेहनत का फल देखिए सामने है। बताइए, जिसमें 2-3 हजार पब्लिक हो, एक व्यक्ति हो, ऐसा तो नहीं कि हजारों फैक्ट्रियां हैं, लेकिन भागवत कराने के लिए हृदय होना चाहिए, दिल होना चाहिए। हम तो इसे लुटा देते हैं पैसे, लुटाना तो ये लुटाना है, संसार को कुछ सीखना चाहिए। ये चीजें हैं, भंडार खुला है, वहां जाइए, प्रसाद सब व्यवस्थाएं सब है, क्या कमी है। महाराज दिल्ली में 100 लोग मिल करके व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, इतनी भीड़ भी नहीं होती, संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, 31 नोट करना मुश्किल हो जाता है धन। यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, ये कृपा नहीं तो और क्या है। ये साक्षात ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए हैं, आज हमारा रिश्ता भी नया बन गया। आज मुझे इस दास को इन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है, इनकी धर्मपत्नी और बहुत सारे लोग हैं। मैं देखता हूं कितना चल पाता हूं, कितना योग्य हूं, लेकिन इन्होंने समझा, जैसे माई की कृपा, जैसे भगवती की कृपा। तो सबसे पहले इनका अब साधुवाद आभार क्या कहें, छोटे शब्द पड़ जाते हैं। बस दिल में एक तपन्ना है, एक वो है कि सब जगह कथा करूं, अमेरिका जाऊं, यहाँ जाऊं, दिल्ली मुंबई सब जगह जाऊं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं यहाँ आऊं, यहाँ मुझे बहुत आनंद आया। मैं आपके बीच, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये भावना है कि मैं सच में बहुत भावुक हो गया था कल, कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगता है। मैं इसको कई बार कह चुका, पता नहीं क्यों लगता है, या तो मेरा पुराना रिश्ता है इस यहाँ से, या तो मैं पूरा जन्म मेरा यहाँ हुआ था। इतना मैं भावुक कहीं नहीं हुआ जो यहाँ हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका चलना, आपको देखना, आपको समझना, आपका प्यार, आपका वात्सल्य, और आपका इतने प्रेम से सुनना, इतने प्रेम से बैठना, सब चीजें आप बहुत अच्छे वैसे बने रहिए। आप चतुर मत बनिएगा, होशियार नंबर बनिएगा। आपके अंदर ठाकुर की विशेष कृपा है, सब लोगों के अंदर। बहुत बहुत आपका आभार, आपके ही कारण मैं यहाँ आया हूँ, ठाकुर जी के कारण, तो सबका बहुत बहुत आभार। दूसरा जो है, इनके सुपुत्र है शिवम जी और सत्यम जी, दोनों दिल्ली रहते हैं, दोनों इंजीनियर हैं, एक की जॉब है और एक अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही सभ्य लड़के हैं दोनों, जैसे माता पिता है, एज द किंग सो द सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्ट, ये स्वाभाविक है। वैसे भी एवरी क्लाउड है जैसे लाइनिंग, ये होता है, लेकिन उनके अंदर ये सब चीजें नहीं है। जैसे माता पिता हो वैसे पुत्र हैं, वो भी इनका नाम रोशन करेंगे। शिवम जी जहां हो तो वो भी आ जाएं। दूसरा जो है तो अवकाश प्राप्त शिक्षक है चंदेश्वरी मंडल जी, वो भी आ जाएं। और राजन जी हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, ये सब मेहनत किए हैं। राजन जी, श्री आशीष सिंह जी और श्री अमोद सिंह जी, श्री दिनकर पांडे जी, जिसको झांकियां भी देखे हैं, वो जो खड़े हैं, वो सामने ताली बजाइए इनके लिए सभी।
ये पांडे जी है अयोध्या से, झांकियों का काम इन्होंने किया है और ऐसे झांकी की जीवन पर करती है उस दृश्य को, सुदामा और उसको जितनी झांकी आपने देखा है इन्होंने बनाई है। इनका बहुत बहुत आभार, साधुवाद पांडे जी की। अयोध्या का नाम, अपने माता पिता का नाम आपने रोशन किया, साधुवाद। और राजेश कुमार सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। आदित्य भूषण जी, ये भोजन कराने में रहते हैं। एक एक स्टॉप जो है ना, एक एक स्टाफ जो, कोई चाय लेके खड़ा है, कोई नाश्ता लेके खड़ा है, मजाल है वो बैठ जाए, उससे सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इनके हाथ हैं ये लोग सब, ये जितने भी हैं इनका जो साथ दिए हैं, पूरा सहयोग। ताली बजाते रहिए आप उनके लिए। माताएं वहां हैं, पुरुष है, पूरा स्टाफ इनका, सब बिल्कुल पूरा दिन रात मेहनत की, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। श्री आदित्य भूषण जी, आपका भी श्री चंद्र भूषण जी का बहुत बहुत आभार। चाय इत्यादि, भोजन इत्यादि इनकी सेवा लगी हुई है, इनका भी बहुत बहुत आभार। हाँ, रीना सिंह जी हैं, बहुत बहुत आपका आभार। जितने कलश है उसकी तैयारी करने वाली ही है। और हाँ, और रिंकी जायसवाल जी, ये दो हैं कलश से संबंधित जो भी तैयारी हुई है। हाँ, तो 551 जो कलश हुए हैं, तो इन्होंने पूरी तैयारी, पूरी मेहनत की है। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। ठाकुर की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और पूनम दीदी हैं, हाँ, अच्छा, वो निवासी है, ऐसा शब्द है पढ़ ही नहीं पा रहा। धोकर धारा, जी, कुछ ऐसे नाम होते मेरे यहाँ भी है। ऐसे नाम है कि हंसी पहले आ जाती है, नाम बाद में। पूनम दीदी का भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद। विजय सिंह जी हैं, चकला गांव है क्या? अच्छा, चकला चकली, ठीक है, चकला और चकली निवासी, बहुत बहुत आभार। और शिव शंकर तिवारी जी, हाँ, ये बहुत अच्छे क्यूट ये है। एक बार आप खड़े हो जाए, ये मीडिया प्रभारी है, इतनी मेहनत की है, पूरा रिपोर्टिंग जितने की हमें शेयर किया, बहुत प्रचार प्रसार किए हैं। और ये अच्छे नेता निकलेंगे, इनका आप सहयोग करिए, इनको भी चुनाव जिताइए और ये भी कुछ अच्छा इनको आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छे इंसान हैं ये तिवारी जी, बहुत बहुत आभार आपका, विशेष साधुवाद। हाँ, और तिवारी जी के अलावा प्रसाद पैक करने वाले और वितरण करने वाले जीवन ज्योति की पूरी टीम, पूरी महिला मंडल, पूरी शिक्षिका जितनी है, सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। भाई प्रसाद जो आप प्राप्त करते हो, सब बेचारी मेहनत करती है हर चीज। श्वेता मैडम है ये, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने झांकी में अपना अभिनय दिखाया है। अभी ये बच्चे जितने भी हैं, स्कूल के समस्त बच्चों का आभार, बहुत बहुत आभार। और मीना दीदी हैं, खाना बनाने मुझे दी हैं, जो मुझे ये दी है, गिफ्ट की हैं, जो मैं पहना हूँ। 10 मिनट में बना के दिए कि आप कुछ पहनिए, पहनता हूँ। मेरे लिए जब मेरा कृष्ण भाव से दिख जाता है, कुछ इतना भी कोई दे तो चाहे कुछ भी दे, भाव की प्रधानता है। ये माँ जो है बहुत, ये भोजन कराने वाली, यही भोजन बनाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, सबको भोजन कराई है। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना की पूर्ति करें। अब एक क्या नया दे दी, चांदी की कटोरी, कटोरा कहीं घर न दे दो किसी दिन चांदी का। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। और है संजय ड्राइवर जी, संजय जी जो हमें कटिहार से जब हम उतरे थे ट्रेन से, वही है ना, लेके आए थे, लेके जाते हैं, लेके आते हैं। ये सभी का बहुत बहुत, संजय जी आपका बहुत बहुत आभार। राजेश ड्राइवर है, ये सेवा भी करते हैं, गाड़ी की सेवा भी करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
टेंट का भाषण है टेंट वाले का, टेंट वाले शिबू टेंट हाउस। शिबू टेंट हाउस के जितने जिनका टेंट है और आपके मित्र भी हैं टेंट वाले, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जब अगली बार लगाइए तो लाइट थोड़ी और बढ़ा दीजिएगा। साउंड वाले भैया का टोपी वाले जो ला रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। अगली बार लगाइएगा तो चिंपो ना हो, बीच में थोड़ा शुरुआत में बहुत अच्छे से बचा है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस शुरू में हुई है। लेकिन ठाकुर जी करें कि एक से हजारों तरह से आपका सेट आपके पास हो जाए। ठीक है, ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। बिल्कुल, राधे राधे, बहुत बड़ी कृपा हो। मारवाड़ी युवा मंच के हमारे सामने वो खड़े हैं, जितनी माताएं हैं मारवाड़ियों पे विशेष ठाकुर जी की कृपा है। मैं दिल्ली में रहते हैं, फैक्ट्री चलती है महाराज, नौकरों को भगा देते हैं, स्वयं भोजन बना के खिलाते हैं। इतने बड़े भक्त होते हैं भगवान के, साधुओं के, ब्राह्मणों के। पूरे मारवाड़ी जितने भी बनमनखी में हैं और जितने भी भैया खड़े हैं, जितने माताएं हैं, युवा मंच के हैं, जिस मंच के हो चाहे टेंट के हो, सबका धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हनुमान मंदिर ट्रस्ट के जितने प्रसाद से संबंधित पैकिंग में है, सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे YouTube वाले भैया जिसके माध्यम से न सिर्फ बनमनखी के लोग, न सिर्फ बिहार के लोग, बल्कि पूरे भारतवर्ष के, बल्कि पूरे प्रदेश और विदेशों के लोग देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप मेहनत करते हो, आपने पूरा प्रयास किया और पूरा सेटअप अच्छा एक तैयार कर लीजिए। आप 2 4 6 सेटअप तैयार करिए, सब कुछ। और भगवान की रियल प्रिया डिजिटल स्टूडियो है ना, ये अमर हो जाए इस क्षेत्र में। जाइए, बहुत बहुत अच्छा। और सभी शिक्षकों का जो हमारे जीवन ज्योति विद्यालय के हैं शिक्षक के भी और शिक्षिका जितनी हैं, सभी का आभार, सभी का साधुवाद। जितने भी पुरुष वर्ग हैं जो कई दिन कथा में आए हैं, लगभग कुछ लोग नए हैं जो चेंज कर करके आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत इस बालक, मैं दिल से, मैं ठाकुर जी की तरफ से, मैं व्यास मंच की तरफ से आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, आपके भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। माताओं, मेरी तो उपासना जो है देवी की है, मैं बहुत सम्मान माताओं का करता हूँ, पुरुषों से ज्यादा। नाराज न होइएगा, आपके हृदय में बैठी इस देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके भाव को प्रणाम करता हूँ। हमसे, हमारी टीम से जाने अनजाने में अगर किसी भी तरह से कोई भूल चूक हुई हो, आप माता हैं और माता पिता तुल्य हैं सब लोग। हम तो सब बालक, ये छोटे हैं, अभी अवस्था किसी की 22 साल है, किसी की 24 साल है, हमारी 30+ है, बस हो गया। हम भी इतने बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, ठीक है, हम भी बालक ही हैं, ये से है। सभी का आभार। और सबसे अंत में अभी तो मेन मुद्दा बचा ही है, आपका आभार, सबका एक एक व्यक्तियों का आभार, साधुवाद, सबको प्रणाम। सबको कोई छूटा हो तो उसको भी प्रणाम, मेरे पीछे वालों को प्रणाम, आगे वालों को प्रणाम, ऊपर वाले को प्रणाम, नीचे का, दाएं का, बाएं का, सबको प्रणाम। सभी आए हुए ऋषि मुनि देवताओं का प्रणाम सबको। हमारे पांडे जी, मुकेश मिश्रा जी हैं, दोनों मिश्री ही हैं। हाँ, और दोनों मुकेश मिश्रा। अगर ये नहीं होते तो आनंद कैसे आता भजनों का। महाराज जी का जीवन गुजर गया इस साधना में, 15-20 साल से बजा रहे हैं, और 2 4 6 साल जो है तो इसकी साधना किए हैं। ऐसे कोई होते हैं संगीत वाले जो ऐसे बजाते रहते हैं, लेकिन ये सब क्लासिकल है, टीवी में आने वाले कलाकार हैं। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा सा, तो इसलिए स्पष्ट कई बार नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन उच्च कोटि के कलाकार हैं और आपका सौभाग्य है कि यहाँ है ये लोग।
और हमारे यहाँ से यहाँ आए हैं। मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। क्या दिव्य तबला का वादन करते हैं, दिव्य आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते रहे और पूरे दुनिया में आपका नाम हो। और हमारे बेंजो और वायलिन दोनों बजाते हैं। ये बहुत कठिन यंत्र है बजाने का, कई वर्ष लगते हैं, लेकिन देखो कितने सुंदर मधुर मधुर आवाज निकालते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधु। हमारे लिए टाइम दिया, ठाकुर जी के लिए दिया, आपको नमन। और आपका अमित पैड में एक बेस बनता है। पैड या तो वो बजाने लगो आप, या तो आप पैड बजा लो। तो एक दो दिन तो आप अदृश्य हो गए थे भगवान जैसे, फिर प्रकट हो गए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और अब हमारे आचार्य गणों की बारी आती है। कहाँ गए? आ जाए। ये जब कहते हैं कि आप जो अंतिम समय में आप हमारी पढ़ाई करते हैं, परिचय देते हैं कि हम हंसते हैं। कैमरा यहीं ही रहना। ये है धर्मेंद्र शास्त्री, ये धर्मेंद्र है और वो अरुण है। व्यवस्थाओं को देखते हैं, जो कथाएं होती हैं, जो आप संपर्क करते हो, वो अलग बात है कि ये 56 किलो 60 किलो के होना चाहते हैं। मैं कहता हूँ दुबला ही ठीक है भाई, आज मोटा डायबिटिक हो जाता है। इनकी इच्छा के समय मोटे हो जाए, और मोटों की इच्छा होती पतले हो जाए। बहुत अच्छे हैं, विद्वान है, सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड है, सब आचार्य हैं, संस्कृत से MA है, BEd है, और आगे पढ़ाई जारी है। और लगे हैं पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं। और ये आप लोगों का सबका सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान जब आचार्य आपके समक्ष होते हैं, जब आपका पूजन पाठ कराते हैं, वह पूजन पाठ सिद्ध होता है और ठाकुर की कृपा होती है। तो यह साधुवाद, आभार। और आ जाओ, ये सत्येंद्र जी हैं, ये इलाहाबाद में रहते हैं और बहुत अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है, बहुत अच्छा वेद मंत्र बोलते हैं। और जब हम आ रहे थे, हमें इलाहाबाद से इनकी टिकट थी, तो आप यहाँ आए, मंत्रों का उच्चारण, गायन और भागवत जी का पाठ करना, या यज्ञों में जो मैं यज्ञ करता हूँ ज्यादातर कथा के साथ, सुबह का यज्ञ 5 कुंडी, 9 कुंडी, 21 कुंडी, 51 कुंडी यज्ञ होते हैं। सुबह का यज्ञ सायं की कथा होती है, उसमें ब्राह्मण 21 ब्राह्मण, कहीं 31 ब्राह्मण, कहीं 15 ब्राह्मण होते हैं। सायं की कथा होती है। अभी जो कथा दिल्ली में है, 2 कथाएं, बहुत बड़े बड़े रामलीला ग्राउंड से कार्यक्रम है, वो उसमें सुबह यज्ञ है, सायं की कथा का गायन होगा, लाइव आयोजन है। शुभ टीवी में लाइव है और डिलाइट संस्कार टीवी में है। दूसरी कथा भी जल्दी सूचना, वो भी 2 चैनलों में है, वो भी सब रामलीला ग्राउंड से विशाल आयोजन है। तो उसमें भी यज्ञ है, उसमें भी कथा है। बस ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या करें, बताना पड़ता है। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जुड़ेंगे। एक प्रचार आता था ना सिंह साहब, जब बताएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो आचार्य भरत जी ऑफिशियल मेरा YouTube चैनल है, और फेसबुक भी इसी नाम से है, आचार्य भरत जी महाराज। आप जुड़िए और जुड़े रहिए हमेशा। आप प्यारे हैं, सुंदर कृष्ण भक्त हैं। तो आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने दिव्य मंत्रों का गायन किया, दिव्य कर्मकांड के माध्यम से सबका मार्ग प्रशस्त किया। और कहाँ गए? आचार्य जी रविराज जी आए और शुक्ल जी आए। श्री ए रविराज जी हैं, रविराज चतुर्वेदी जी, ये मध्य प्रदेश से है, सतना जिले से। इनके गांव का नाम, जैसे नहीं कह रहा था कि नाम अजीब होते हैं, जैसे अभी हंस रहे थे हम लोग, इनके गांव का नाम सुनकर तो हंसी आएगी, राउंड। और धर्मेंद्र के गांव का नाम है, अब हंस लीजिए, तेलेनी। ऐसे गाँव तो आपका आभार। रविराज जी हैं, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे हैं, बहुत। ये भागवत जी का जो मूल पाठ रविराज जी ने ही किया, 18,000 श्लोकों का। ये तो सेकंड व्यास रविराज जी हुए।
रविराज चतुर्वेदी जी, यही पूरा आपको जो पूरा फल जो पाठ हो रहा था ना, मूल पाठ, ये रविराज जी के द्वारा हुआ है। चतुर्वेदी जी हैं और हमने इनको पढ़ाया भी है गुरुकुल में। तो दो तरह के रिश्ता है और यहाँ हमेशा कथाओं में रहते हैं। बहुत सौम्य, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, आचार्य हैं और एक दो भाषाओं के जानकार हैं। लगभग मेरे साथ जो रहते हैं तो एक दो तीन भाषाओं के जानकार आचार्य होंगे। क्योंकि मैं बहुत बहुत आभार आप आए और मूल पाठ किया, और मूल पाठ से सभी का कल्याण होता है, पितर प्रसन्न होते हैं, भागवत जी का संपूर्ण फल मिलता है। हमारे श्री अशोक शुक्ला जी हैं, ये शुक्ल जी हैं, एक कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांड थोड़ा बहुत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, गीता और रामायण के ऊपर। रामायण के बहुत वो है, रामायण का पाठ करते हैं हमेशा ही दिल्ली इत्यादि में। तो आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप इस टीम में सबसे बड़े हैं और आपका बड़े के रूप में आशीर्वाद भी मिलता है। तो बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और कहाँ गए? ये अरुण है, आपको चेहरा देखकर कुछ याद आ रहा है? चेहरा देख करके सोचिए, पहचानिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई नहीं पकड़ रहा। ये भ्राता है हमारे छोटे भाई हैं, ये साथ में रहते हैं। तो ये और धर्मेंद्र जी, सत्येंद्र भी बीच में आते हैं, सब आते हैं। लेकिन ये विशेष जब हम कहीं गाड़ी से जाते हैं, आसपास किसी से मिलने गए, कुछ भी हुआ, कथा की बात करनी और किसी भी, यही दोनों ये सब बातचीत करते हैं। और जहां भी जाना हुआ आनंद से हम लोग जाते हैं। तो सभी लोगों का आभार, सभी लोगों का साधुवाद, बहुत आनंद आया। अभी ये आप कुछ कहेंगे? पुनः एक बार मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी तरफ से, टीम की तरफ से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा आप लोग। आप सभी को मैं, सभी A to Z सभी को, शब्दों से, मेरे क्रिया से, मेरे वार्तालाप से कभी कुछ निकल गया हो तो क्षमा करिए। एक बार बोले जय श्री राधे, भागवत महापुराण की जय हो। फिर ये थोड़ा सा आपको कुछ सूचना देंगे, फिर थोड़ा सा होली है ना, उसके गीत होंगे, आप पर खुल करके नृत्य करिए। फिर विदाई गीत होगा, फिर आरती, विश्राम इत्यादि प्रसाद होगा। ठीक है, श्री राम। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। आज कथा का विश्राम दिवस है और कल कार्यक्रम में इस कथा का संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ होगा। कल हवन होगा, संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए, सभी की मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सभी हवन कार्य में उपस्थित होंगे। इसी पंडाल में, इसी स्थान पर प्रातः 9:30 बजे, 9:30 में प्रारंभ होगा। आप अपने साथ में नारियल का गोला, हवन की सामग्री, घी, कपूर यथाशक्ति, कोई ये नहीं कि कितना लाना है, आपकी इच्छा हो तो लाना, ना हो तो ना लाना, लेकिन ये चीजें आप लेकर के आ सकते हैं। कल यहाँ पर हवन का कार्य होगा। हवन के बाद आप लोगों को कलश मिलेगा। कलश के बाद आप पूर्णाहुति और भंडारा का जो प्रसाद है वो विद्यालय में दोपहर 1 बजे से रखा गया है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। महाराज श्री की आगामी कथाएं हैं, जैसे महाराज जी बता भी रहे थे कि 14 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 माँ बगलामुखी महायज्ञ के साथ सायंकालीन की कथा शुभ एवं संस्कार चैनल दोनों पर दिखाई जाएगी। और महाराज श्री के YouTube चैनल आचार्य भरत जी महाराज ऑफिशियल, इस चैनल पर भी आएगा। आप यहां सब्सक्राइब करेंगे, आप भी घर बैठे देख सकते हैं। दूसरी कथा आएगी 7 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023, वो भी संस्कार चैनल शुभ पे आएगी। तो आप महाराज श्री का चैनल और फेसबुक पेज अगर फॉलो करेंगे तो आपको आगामी कथाओं का आनंद घर बैठे प्राप्त होता रहेगा। और पुनः महाराज जी ने कहा भी है कि जल्द ही अगले वर्ष आपके क्षेत्र में भी लाइव प्रसारण के लिए हम पधार रहे हैं। आप सभी के सहयोग के माध्यम से एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें।
अब मैं हमारी जो आयोजिका हैं श्री संगीता सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि 2 शब्द से हमें मार्गदर्शित करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चारणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हे गुरु, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी योगों के कारण और आप ही योगेश्वर हैं। ऐसा आज मुझे दीक्षा लेते हुए कुछ इसी तरह का एहसास हुआ। हमारे जैसे लोगों के लिए विषयों का चिंतन और सेवन, इसी में हम लोग घुले मिले रहते हैं। हमारे लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग काफी कठिन है, अत्यंत ही कठिन है। मैं इतनी मूढ़ हूँ कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इसी भाव में डूबी रहती हूँ। अतः आचार्य जी, आपने जिस तरह से भागवत कथा का रसपान कराया है, हम सबों के लिए, प्रहलाद नकरी बनमनखी के लोगों के लिए आपने आत्म तत्व का उपदेश दिया है। यहाँ उपस्थित सारे जन शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से काफी मोहित हो गए हैं। आप उपदेशक गुरु हैं। भागवत कथा सुनने के बाद मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः अब समर्थ। आपने आत्म तत्व की पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर दी है। हे गुरु, आपको नमन और सबको नमन, सबको नमन, सबको नमन। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूज्य महाराज श्री को हमारी संगीता जी ने महाराज श्री के अध्ययन के लिए भागवत जी की श्रीधर टीका, जो 12 स्कंद है भागवत में, आप कहें तो 12 खंड, तो 12 स्कंदों के अलग अलग स्कंद की अलग अलग प्रतियां संगीता सिंह जी ने श्रीधर टीका, जो भागवत जी का सबसे महंगा, सबसे अधिक मूल्य का पुस्तक है, ये भागवत जी हैं। संगीता जी पूज्य महाराज श्री को भेंट कर रही हैं। एक बार आप संगीता जी के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब आप भजनों के साथ अभी आवाज आप तक आ रही तो आप भी मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद एवं सम्मान प्राप्त करें। एक बार हमारे कमल सिंह जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री शिव शंकर टेकरीवाल जी, श्री शिव शंकर टेकरीवाल एवं गिन्नी जी पूर्व जीवन ज्योति छात्रा, गिन्नी जी पूर्व जीवन ज्योति छात्रा, जो हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, गिन्नी जी वो भी मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद एवं सम्मान प्राप्त करें। मुखिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आप यहाँ पधारे, सभी के सहयोग की आपने
एक बार पुनः हमारे सभी के लिए ऐसे कार्यकर्ता, हमारे पिता समान सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे स्वागत करने से, तालियां बजाने से उत्साहवर्धन होता है और ऐसे धर्म के, समाज के कार्य बढ़ चढ़कर ये हमेशा सहयोग लेते हैं, आयोजित करते हैं, करवाते रहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर विक्रम सिंह जी ने किया इतना बड़ा कार्यक्रम, और अगर आप कहीं जाएंगे, विक्रम सिंह जी पहले भी जाते थे, आज भी जाएंगे तो सम्मान होता था, क्योंकि इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कितना बड़ा आयोजन किया। इसी तरह आप लोग भी इसी तरह के आयोजन करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, पूरा विश्वास है। और 4 लोगों को आप प्रेरित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन ज्योति की छात्रा भी यहाँ उपस्थित हो। सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये सेवा करते हैं विद्यालय में, और इनके साथ बता रहे हैं हमारे सिंह साहब कि हमारे पिताजी के जमाने से जुड़े हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सेवा धर्म बहुत कठिन है। जो जयनगर से आए हुए हैं, ये सब सिंह साहब जी के, हमारे आयोजक के चाचा जी हैं। सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब क्रम आता है, पूज्य महाराज श्री ने आपको इतनी सुंदर, इतनी दिव्य ठाकुर जी की बाल लीलाओं का, ठाकुर जी की कथाओं का वर्णन किया है, तो हम व्यास पूजन करने का, ये यहाँ कोई भी होता है, कोई भी गद्दी, ये जो गद्दी है ये व्यास पूजन की गद्दी, व्यास जी की गद्दी है, जो अनादिकाल से चली आ रही, जो कथा सुनाते हैं। तो आप सभी लोग भजनों के साथ आनंद लेते हुए और क्रमशः आराम से धीरे धीरे सभी लोग व्यास पूजन करेंगे, क्रमशः आते जाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से यहाँ से निकल के पुनः अपने स्थान पर पहुँचते जाएंगे। भजनों के साथ में सभी आएं, जिनकी भी श्रद्धा है आएं, व्यास पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें, मत्था टेके प्रणाम करें और पुनः अपने स्थान को ग्रहण करें। इसके बाद आरती और प्रसाद का कार्यक्रम होगा।